भारत के कई राज्यों में प्री मानसून की वर्षा हो रही है। आंकड़े यहाँ पर 20 शहरों के हम आपको दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आंकड़े हैं उससे ज़्यादा आपको अनुभव हो रहा है। और प्री मानसून सीजन में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये हवा के साथ होने वाली बारिश होती है। इसका मेज़र करेंगे तो ये कम आएगी, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रभाव होता है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल 20 शहरों के नाम अगर देखें जहाँ पर बारिश हुई है बीते 24 घंटों में, कल सुबह 8:30 बजे से लेकर आज सुबह यानी आज 7 मार्च है, 6 से 7 मार्च के बीच सुबह 8:30 से 8:30 के बीच 24 घंटों की अवधि में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, इसमें टॉप पर रहा है महाराष्ट्र का बुल्ढाना, जहां पर 18 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। एरिनपुरा में 14 मिलीमीटर, दीसा में 9, होशंगाबाद में 9 मिलीमीटर, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में 8 मिलीमीटर, औरंगाबाद में 7 और भोपाल में 7 मिलीमीटर, राजकोट और उदयपुर में भी 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिब्रूगढ़ असम में 6 मिलीमीटर, तो नासिक और दहानू 6 और 5 मिलीमीटर, रायसेन में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मिनीकॉय और पुणे में 4, अहमदाबाद और अकोला में, साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ रतलाम में 3 मिलीमीटर, तो भुज में 2 मिलीमीटर वर्षा बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। और अब हम 3 दिन के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 3 दिन यानी 7, 8 और 9 मार्च के बारे में, जहां पर पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहने वाला है। और आपको दोस्तों बता दूं शुरू में ही कि आने वाले समय में 9 मार्च के बाद 10 मार्च को कुछ भागों में बारिश होगी। उसके बाद 3-4 दिनों का थोड़ा सा गैप आएगा, और गैप के बाद ऐसा लग रहा है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, जब बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर निकलेगा और वो भारत की तरफ बढ़ेगा इधर से। और अभी जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा अरबियन सी का है, अरब सागर का। लेकिन तब ऐसा लग रहा है कि दोनों में अब प्रतिद्वंदिता चल रही है। पहले अरब सागर ने मॉइस्चर को भेजा, यहाँ पर बारिश दी, और अब बंगाल की खाड़ी अपना कह सकते हैं कि अपना प्रभाव दिखाने वाली है। तो वो 15-16 मार्च के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत के तमाम इलाकों में बारिश बढ़ेगी। और ये प्री मानसून वर्षा, इसके सिर्फ एक फ़ायदा है इसका कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है लगातार, उसमें थोड़ा नियंत्रण लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि 7 दिनों का स्पेल चलता है तो लगभग 10 दिन तक आपको गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन बारिश जो होगी, उस बारिश से नुकसान कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा, ये समझ सकते हैं और किसान भाई सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिलहाल आज की बात करते हैं। आज यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का रीजन है, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल रहेंगे। काफ़ी घने बादल इस समय भोपाल और होशंगाबाद समेत बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर धार, मंदसौर और इंदौर, उज्जैन के बीच में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल हैं। राजस्थान के ऊपर बादल हैं, और महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा तथा उत्तरी कोंकण गोवा के ऊपर यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के ऊपर भी बादल बने हुए हैं। और इन भागों में, गुजरात में सौराष्ट्र के रीजन्स में तमाम जगहों पर सुरेंद्रनगर, राजकोट और सोमनाथ, वेरावल तक बारिश की उम्मीदें हैं। और इसी तरह से मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, आणंद और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन भागों में भी वर्षा की संभावना है। मुंबई और मुंबई के नीचे अलीबाग और पुणे से लेकर नासिक, सांगली सतारा नीचे है, वहाँ पर बारिश नहीं होगी। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और ये जो मराठवाड़ा का रीजन है, बुल्ढाना से लेकर बीड, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर समेत विदर्भ के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन सभी भागों में वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी पश्चिमी जिलों में वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर और आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और ललितपुर, झांसी समेत कानपुर तथा आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। राजस्थान के कई इलाकों में, गंगानगर और इसके दक्षिण के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। प्री मानसून के बादल यहाँ पर अगर अभी कम है तो दोपहर के बाद पहुँच सकते हैं, और यहाँ शाम या रात तक कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। चूरू में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अजमेर और जयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, उदयपुर, सभी जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और हरियाणा तथा पंजाब की बात अगर करें तो इन दोनों राज्यों के दक्षिणी जिलों में कुछ बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादल पहुंच सकते हैं। दोपहर तक धूप दिख रही है, और दोपहर के बाद यहां पर बादल पहुंच सकते हैं। कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, और यहां अलीगढ़ तक बादल पहुंच सकते हैं। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। यहां पर एक WD है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के
हायर रीचेस पर हल्की बर्फ गिर सकती है और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या बर्फ गिरने की संभावना ऊंचे इलाकों में यहां पर बन सकती है। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय और दिल्ली में भी और उत्तरी हरियाणा में भी ठंडी हवाओं का असर रहा, तो तापमान यहां पर नॉर्मल के करीब रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादातर जगहों पर मौसम ठंडा रहा, लेकिन दिन में अब गर्म हो रहा है क्योंकि धूप यहां पर बढ़ रही है, लगातार ब्राइट सनशाइन है बिकॉज ऑफ ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। तो ये जो उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं हैं, ये दिन में आसमान को साफ रखेंगी, धूप का असर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और एबव नॉर्मल टेम्परेचर के कारण यानी सामान्य से अधिक दिन के तापमान के कारण यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म होगा। बिहार में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, लेकिन दक्षिणी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और सोनभद्र से लेकर आगरा तक दक्षिणी क्षेत्रों में बादल आएंगे। बादल धीरे धीरे दोपहर के बाद पूरे राज्य पर दिखेंगे, लेकिन जो बारिश की संभावना दिख रही थोड़ी बहुत दक्षिणी क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश के बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो वीकली वेदर फोरकास्ट मैंने डाला है, इसमें आप देख सकते हैं। बिहार के ऊपर बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए आज मैं नहीं डाल पा रहा हूँ बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। बिहार के दोस्तों से मैं माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में आज, कल और परसों 6, 7, 7, 8 और 9 मार्च को दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, जिसका पूर्वानुमान इस बुलेटिन में मैं बता रहा हूं आपको। उत्तरी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी शुष्क मौसम आज रहेगा, लेकिन झारखंड में मौसम रात से शाम से बदलेगा जब बादल पहुंचने शुरू होंगे। और झारखंड में अनुमान ये है कि 10 मार्च के आसपास, 9 और 10 मार्च को ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इधर अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना का दक्षिणी हिस्सा और कर्नाटक के लगभग सभी शहरों में, तमिलनाडु में काफ़ी तेज़ स्पीड में हवाएं चलती रहेंगी पूर्वी दिशा से पश्चिम की तरफ, और ये हवाएं मॉइस्चर लेकर पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे होंगे, ये आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा का पूरा रीजन, तेलंगाना के कुछ भाग और कर्नाटक के अधिकांश इलाके और तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर आज भी काफ़ी घने बादल आपको दिखाई दे सकते हैं और वो बादल मूव करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये बादल लेकिन इंटीरियर पोर्शन पर बारिश कहीं पर देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। और इसके बाद हम बात करें अगर 8 मार्च की, तो 8 मार्च को सिमिलर कंडीशन रहेगी, थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना सिर्फ कोस्टल रीजन में रहेगी, तमिलनाडु और केरल में। जबकि मध्य भारत की तरफ देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तरी इलाकों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। ओडिशा में पूर्वी पश्चिमी भागों में और झारखंड के कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार रहेंगे। दक्षिणी बिहार में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मध्य भारत में बाकी जगहों पर, मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक्टिव वेदर कंडीशन की संभावना आप नजर आ रही है 8 मार्च के लिए भी, और यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। जबलपुर में भी, ग्वालियर में भी, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और भोपाल में भी, तो तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। लेकिन राजस्थान से चीज़ें बदलने लगेंगी, गुजरात पर भी हालात परिवर्तित होने लगेंगे। और 8 मार्च को आप देखेंगे कि राजस्थान के चूरू, गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर तक तमाम जगहों पर गुजरात में तापमान मिनिमम गिरेगा और मैक्सिमम बढ़ेगा, क्योंकि बादल हटेंगे। बादल हटते ही ठंडी हवाओं का आगमन होगा। ठंडी हवाएं मिनिमम टेम्परेचर को गिराएंगी क्योंकि ठंडी होंगी, और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर ज़रूर बढ़ने लगेगा क्योंकि धूप निकलेगी तेज़। और इसके अलावा इधर मुंबई के पूरब में बारिश होने की संभावना मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में है। उत्तरी विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर फर्रुखाबाद और आसपास के इलाकों के साथ साथ इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस तक बारिश होने की संभावना है। झांसी, ललितपुर और महोबा समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, हो सकता है कि लखनऊ में भी कुछ कल बूंदें पड़ जाएं, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ बादल पहुंच जाएं। अमेठी, रायबरेली में भी बादल पहुंच सकते हैं और चित्रकूट, महोबा, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी में तमाम जगहों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर वर्षा होगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बादल पहुंच सकते हैं और बूंदें पड़ सकती हैं, रूल आउट नहीं कर सकते। इधर जयपुर के पूरब में भरतपुर, दौसा, करौली, भरत और कोटा, सवाई माधोपुर में थोड़ी बहुत वर्षा कल भी आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना नजर आ रही है 8 मार्च को। 9 मार्च को अगर देखें तो यहाँ पर 9 मार्च को क्लियर वेदर होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन में तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलने से मिनिमम टेम्परेचर गिर जाएगा। सुबह आप 9 तारीख को देखेंगे कि होली के अगले दिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम होगा, लेकिन दिन में मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा क्योंकि आसमान साफ और धूप तेज खिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में और बिहार के तमाम दक्षिणी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना 9 मार्च को नजर आ रही है।
महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर, विदर्भ में कहीं कहीं पर, मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में, यहाँ खजुराहो में बारिश हो सकती है, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी में बारिश हो सकती है, झारखंड में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, अरुणाचल में बारिश होगी और बाकी दक्षिण में यहाँ पर बादल तो तमाम जगहों पर रहेंगे, लेकिन बारिश सिर्फ तमिलनाडु और केरल में एक्सपेक्टेड है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।